नमस्ते बच्चों। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता से 5 बहुत ही प्यारे और जरूरी संदेश, लेकिन मजेदार और आसान कहानियों के जरिए, जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इस बात को समझने के लिए एक कहानी है। एक छोटी सी चींटी रोज मेहनत से रोटी के टुकड़े इकट्ठा करती थी। एक दिन बारिश ने सब बहा दिया, लेकिन अगली सुबह वो फिर जुट गई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें चींटी की तरह बिना थके मेहनत करते रहना चाहिए। नतीजा कैसा होगा, वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 2. डर से भागो मत, डटकर सामना करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न त्वेवाह जातु नासा, यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। एक बार एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ बड़ा हुआ। वो खुद को कमजोर समझता था। फिर एक दिन उसने पानी में अपना चेहरा देखा और समझा कि वो एक शक्तिशाली शेर है। तब उसने डरना छोड़ दिया और खुद पर विश्वास किया। इससे हमें ये समझ आता है कि डर से भागो मत, क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने खुद शक्ति भरी है, बस हमें उसे पहचानना है। 3. मन को शांत रखना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी मन को स्थिर करके कर्म करो। एक कछुआ जब भी डरता है तो अपने खोल में छुप जाता है और शांति से सोचता है। वो तभी बाहर निकलता है जब सब सही हो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब मन बेचैन हो या गुस्सा आए तो खुद को शांत रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। 4. एकाग्रता सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? एक बंदर एक पेड़ पर चढ़कर बार बार फल बदलता रहता था, इसलिए कभी भी एक भी फल पूरा नहीं खा पाता। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे और बार बार रास्ता बदलेंगे तो किसी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। 5. आत्मा अमर है, शरीर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। एक बार एक हंस मर गया और बच्चे बहुत दुखी हो गए। तब एक ज्ञानी संत ने बताया कि आत्मा तो अमर है, सिर्फ शरीर जाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको भगवद गीता की ये कहानियाँ? अगर आपको इनमें से कोई भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जय श्री कृष्ण।